भोपाल में अजमेर पार्ट 2 कांड जैसा मामला ही निकलकर सामने आया है। टीआईटी कॉलेज में कई छात्राओं से दुष्कर्म किया गया। वीडियो का डर दिखाकर छात्राओं से दुष्कर्म किया गया है और प्यार का झांसा देकर यहां पर कॉलेज के जो पूर्व छात्र हैं उन्होंने छात्राओं के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के दोस्तों से भी दुष्कर्म किया। वीडियो बनाकर आरोपी ब्लैकमेल किया करते थे। विशेष समुदाय समाज से जुड़े हुए ये आरोपी बताए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ पुलिस ने भी कार्रवाई की है। पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन कर दिया है। पीड़िता और आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है, ऐसा संभव है। लेकिन रेप, ब्लैकमेलिंग और लव जिहाद के तहत मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और केसेस ट्रांसफर भी किए जा रहे हैं। फाइल्स भेजी जा रही है। ऐशबाग, जहांगीराबाद और अशोका गार्डन में केस डायरी भी भेजी गई है। 3 आवेदिकाओं ने उसमें शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। इसमें 2 आरोपी जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में अलग अलग एसआईटी गठित की गई है, जो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया इसमें दुष्कर्म और चूंकि आवेदिका उसमें नाबालिग थी, इसलिए पॉक्सो एक्ट की भी उसमें कार्रवाई की गई है। साथ ही इसमें पुलिस की जो एसआईटी टीम है इस गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया आरोपी हैं वो एक कॉलेज से जुड़े हैं। बहरहाल उसके आगे की कड़ियों की पुलिस पड़ताल कर रही है। अब इसी पर राजनीति भी शुरू हो गई है। भोपाल में छात्राओं के साथ दुष्कर्म वाले इस मामले पर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि पुलिस कमिश्नर से उनकी बात हुई है, ये पूरा गिरोह चल रहा है और कुछ नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया। लव जिहाद पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी ये मांग है और इनका चेहरा जनता के सामने भी आना चाहिए, ये भी यहाँ पर मांग की जा रही है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी इस मुद्दे को लेकर अपना बयान दिया है। सुनवाते हैं सबसे पहले आपको कि क्या कहा है। काम किया है, कई लड़के उसमें और साथ में कई लड़कियां भी साथ में हैं और उनने नाबालिग बेटियों को फंसाकर और उनके वीडियो बनाकर उनको धमकाकर बार बार ब्लैकमेल करके ना जाने उन बेटियों के साथ कौन कौन ने दरिंदगी की होगी, कौन कौन ने उन बेटियों का गलत इस्तेमाल किया होगा। और इसलिए इस तरह की जो अपराधियों की गिरोह है लव जिहाद की, जो मुस्लिम कट्टरपंथियों के नेतृत्व में पनप रही है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी हम पुलिस से भी पूछेंगे और पुलिस से कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या कार्रवाई की है ये सार्वजनिक किया जाए और इस तरह के गुंडे मवालियों को चुपचाप पकड़ के जेल में मत भेजो, सार्वजनिक पूजा करो और जनता के सामने इन दरिंदरों के चेहरे उजागर करो। ठीक है, इसमें सरकार के पक्ष का आपने बयान भी सुन लिया। हालांकि इस पर अधिक चर्चा कर लेते हैं। सहयोगी रंजना दुबे का रुख करना चाहूंगी, भोपाल से मेरे साथ लाइव जुड़ गई है। रंजना, यहाँ पर विधायक रामेश्वर शर्मा ये बयान दे रहे हैं कि ये पूरा गिरोह चल रहा है, लंबे वक्त से चल रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल तो फिर कॉलेज प्रबंधन के साथ साथ पूरी की पूरी कानून व्यवस्था पर भी खड़े होते ही हैं। देखिए अंजलि, जो मामला सामने आया है निजी इंजीनियरिंग कॉलेज का वाकई बेहद गंभीर भी है, क्योंकि जो पूर्व छात्र हैं वो कैसे छात्राओं को टारगेट किया करते थे और कैसे उनको बहला फुसला कर अपने साथ ले जाते थे और फिर उनके साथ दुष्कर्म जैसी घटना भी हुई और फिर ब्लैकमेलिंग और जो आगे दुष्कर्म को लेकर कई और लड़कियों पर दबाव भी बनाया गया। जबकि ये मामला पुलिस में पहुंचा है, इस पर 0 पर FIR हुई है और अब जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर अंजलि ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि इसमें कई और छात्राएं अभी इन लोगों की जो जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग है उसका शिकार हो सकती हैं। इसीलिए अब इस मामले की खुद SIT जांच कर रही है, SIT गठित हो गई है और तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। लेकिन इसमें सवाल यही है, क्या अभी और लड़कियां हैं जिनको इसी तरह से बहला फुसलाकर फंसाने की कोशिश की जाती थी। और अब इस मामले में खुद विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद ये कहा है कि ऐसे आरोपियों को सिर्फ गिरफ्तार नहीं करना चाहिए बल्कि उनकी सार्वजनिक पिटाई होनी चाहिए, घिनौने चेहरे सामने आने चाहिए। लेकिन अंजलि, कॉलेज प्रबंधन इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहा है। वो ये कह रहा है छात्र कौन है, कहाँ का है, ये उन्हें नहीं पता है, क्योंकि संस्थान के भीतर कई हजारों छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में कोई एक छात्र उनके कॉलेज में है तो इससे वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन ये कहा है कि अगर पुलिस उनसे किसी भी तरह के कोई साक्ष्य और जुटाने को कहती है तो पूरी मदद वो करेंगे। लेकिन कॉलेज के अंदर ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। लेकिन सवाल यही है कि अगर आपके कॉलेज प्रबंधन के भीतर इस तरीके से जो मुस्लिम छात्रों का ग्रोथ सक्रिय है, जो लव जिहाद के नाम पर बड़े अपराध का शिकार हो रही हैं, ऐसे कैसे एक कॉलेज प्रबंधन पूरी तरीके से पल्ला झाड़ सकता है? जवाबदेही तो बनती है, जवाबदेही हो सकता है कि आगे उनको करनी भी पड़े, देनी भी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।